प्रश्न है। बोलो। ये कल मैं प्रवचन सुन रहा था, तो बात तो उसमें वो कुछ नगर वधु और वेश्या का और रविंद्रनाथ टैगोर का ना कुछ प्रसंग आ रहा था। हम्म। तो उससे ओशो ने जो उत्तर दे रहे थे उसको कुछ, तो ओशो उसको मतलब ओशो ये कहते हैं कि जो पत्नी है वो भी एक तरह की वेश्या है कि मतलब है कि तुम बाहर जो वेश्या के पास जाते हो उसको एक दिन के लिए खरीदते हो और पत्नी को तुम पूरी जिंदगी के लिए ये खरीदते हो। एक अर्थ में तो वो भी वेश्या ही है कि और वो भी सच्ची सजाती है। तो किसके लिए सजाती है? तुम्हारे लिए थोड़ी सजाती सच्ची सच्ची है, दूसरे को दिखाने के लिए ना। तुमको क्या देखा मतलब पत्नी के बारे में, हालांकि मैं तो ये सब चीज से दूरी हो गया हूँ, मगर फिर भी एक जिज्ञासा है कि पत्नी के बारे में इस शब्द का उपयोग करना क्या सही है क्या किस हद तक? मतलब आप पूछना क्या चाहते हो कि ओशो ने ये जो शब्द का उपयोग किया वो सही है क्या गलत, वो पूछना चाह रहे हो? हाँ, मुझे वही पूछना चाहता कि मुझे तो लग रहा है कि ये शब्द का उपयोग मुझे मेरे मतलब सही नहीं लग रहा है कि समझ नहीं पा रहा हूँ तो कि सही नहीं है, चिंता छोड़ दो ना। तुम क्यों चिंता ले रहे हो? है? तुम क्यों चिंता ले रहे हो? पत्नी ने कुछ कहा क्या आपको? मेरा तो उससे कुछ लेना देना नहीं। 7 साल से मैं तो सब चीज से अलग ही हो गया हूँ, 7-8 साल से। तो फिर फिक्र क्यों कर रहे हो? मगर है? फिक्र क्यों कर रहे हो अरे फिर? जब जब प्रवचन सुनता हूँ तो लोग दूसरे जो आजू बाजू में कुछ सुनने वाले बोलते कि बोलते कैसा बाबा है, पत्नी को भी वेश्या बोलते हैं ये वो मतलब मेरे को उल्टा सीधा थोड़ा सुना गया, मेरे को बंद कर देना पड़ा प्रवचन। तुम बेचैन मत हो। वो ओशो के सारे प्रवचन तुम्हें बेचैन करने के लिए ही है। वो जो लोग नए तो सुन रहे हैं ना, उसको बेचैन करने के लिए ही है। बोलते हैं अगर ये बाबा के हाथ में आते कि गोली मार देंगे इनको। हाँ, तुम मारने दो ना। उसको बोलो वापस आएंगे तब मार देना। और दूसरी बार वो देखो, दूसरे हर को चीज कहती हर चीज संदर्भ में होती है। उन्होंने जब पत्नी को वेश्या तक उपमा दे दी ना, उसका तात्पर्य ये नहीं है। उनका तात्पर्य इतना ही है कि जहां कहीं भी लेन देन है, प्रेम में लेन देन नहीं होता है। प्रेम शुद्धतम देने की अवस्था है, जहां दिया जाता है और लेने की कोई अपेक्षा नहीं होती। और अगर पत्नी के साथ भी लेन देन का हिसाब किताब है, तब तक वो वेश्या की तरह ही ट्रीट की जाती है। जिस दिन तुम प्रेम में हो जाओगे पत्नी के लिए, शुद्धतम प्रेम, जहां सिर्फ बांटने और देने की बात होगी, उस दिन लेन देन गया, उस दिन व्यवसाय गया, उस दिन ना बचेगी वो। उस संदर्भ में तुम्हें चोट की गई है, तुम्हें जगाने का प्रयास किया गया है कि तुम भ्रांतियों में मत रहना कि वो एक दिन की वेश्या और ये जीवन भर की। तुम बदलो। तुम पत्नी पर उंगली कर रहे हो, असली बात तो तुम्हारी है कि तुम उससे जो लेन देन का हिसाब किताब रख रहे हो ना, वो तुम्हें प्रेम से वंचित रख रहा है। और जब तक प्रेम से वंचित रहोगे, बिल्कुल तुम उसे वेश्या की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये कहना चाह रहे हैं। वो चोटी पहुंचा रहे। अगर वो आसपास वाले लोग बेचैन हुए, बहुत सुंदर बात है वो, उसी के लिए वो कहा गया था। बोलते हैं क्या तुम्हारा बाबा है कि उल्टा सीधा सब बोलता वो रहता है ये। बोलेगा ही। बोलता है तुम भी पागल हो ये भी पागल, तुम्हारा बाबा क्या पागल है कि तुम भी पागल हो ये। और दूसरा प्रश्न है वो कि स्टेट में एक बार मैंने वो पढ़ा था कि भाई तुम चाहे शराब पियो, दारू पियो, जुआ खेलो, कुछ भी करो, मगर ये 1 घंटा ध्यान ध्यान को दो तो ये 1 घंटा सबको भारी पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है क्या ड्रिंक्स करके भी ध्यान में बैठ सकते हो क्या? देखो भाई, अभी मैं आपको कह दूं ड्रिंक्स मत करो, यहाँ वहाँ मत घूमो, और
दिन में 10 घंटा ध्यान करो, तुम दूसरी बार आओगे ही नहीं कि राम राम स्वामी जी, ऐसे ही तुम छोटे मोटे शब्दों से घबर रहे हो। तो तुम्हें कहना पड़ेगा भाई 23 घंटा जो कर रहे हो करो पूरी तरह, जैसे जी रहे हो मजे से जियो। 1 क्वार्टर पी रहे हो 2 क्वार्टर पी लो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन 1 घंटा भूलना मत। और वो 1 घंटा धीरे धीरे, जो मैंने पिछले प्रश्न में उत्तर दिया, वो धीरे धीरे तुम्हें ताकतवर करेगा, वो ध्यान की पूंजी इकट्ठा करेगा, तुम्हारे होश को सघन करेगा। और एक दिन वो होश की आदत तुम्हारी शराब, तुम्हारे मांसाहार, तुम्हारे व्यवसाय जो भी हो, उस पर वो हावी हो जाएगा। वो 1 घंटा वो काम करेगा। लेकिन हम वो भी कहाँ करते हैं? करते हो क्या आप? ईमानदारी से बताना। सही बात। बस, तो वो कर लो, बात खत्म। वो करोगे 1 घंटा, तो बाकी की सब चीज धीरे धीरे व्यर्थ होने लगेगी, फीकी पड़ने लगेगी, उसकी व्यर्थता साफ होने लगेगी। और एक दिन वो बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगी। शराब छूटेगी ही तब जब कोई गहरा नशा, कोई गहरी मस्ती तुम्हारे हाथ में दी जाए, तभी छूटेगी शराब। इसलिए उन्होंने कहा शराब छोड़ने की तो मैं फिक्र करता ही नहीं, मैं तुम्हें और गहरा नशा दे रहा हूं, स्वयं का नशा। और उसके लिए 1 घंटा तुम्हें देना है बस। अगर वो भी आप ठीक से कर लोगे, बात बन जाएगी। और वो ज्ञान ज्ञान में मुझे जो डायनेमिक ज्ञान 1-2 बार किया था, और उसके बाद में कुंडलिनी ध्यान का म्यूजिक जो आपने भेजा था, वो कुंडलिनी ध्यान किया था। मुझे वो कुंडलिनी ध्यान हो रहा है, तो मैं वही ध्यान करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं कोई भी करो, ठीक होना है तो गोली लेनी पड़ेगी। अब लाल वाली लो या पीली वाली लो, झंझट छोड़ो, कोई भी ले लो गोली, लेकिन लो, वो मूल्यवान है। वो अभी आप पूछ लोगे फिर भूल जाओगे, फिर 1-2 महीने के बाद वापस आओगे और वही प्रश्न पूछोगे मुझे। ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बस 1 घंटे का संकल्प पूरा ले लो, वो रंग लाएगा एक।